अल खिद्र का वर्णन 55 हदीसों में भी मिलता है और यह भी वर्णन है कि अल खिद्र मोहम्मद जी को उनके जीवन काल में 2 बार मिले। एक बार मोहम्मद जी के जवानी काल में व दोबारा मोहम्मद जी के बुढ़ापे में। लेकिन विशेष गौर फरमाने वाली बात यह है कि तब अल खिद्र की उम्र जरा भी नहीं बदली। ऐसा ही कुछ वर्णन कबीर जी ने अपनी वाणी में दिया है कि जब गोरखनाथ ने वार्ता कर कबीर जी से उनकी उम्र पूछी थी, तब कबीर जी का जवाब था कि गोरखनाथ जी, 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। क्योंकि पूर्ण परमात्मा अविनाशी है, उसके जीवन का एक भी पल कभी कम नहीं होता। पवित्र कुरान शरीफ के सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में वर्णन है कि वो परमात्मा जिसने सारी सृष्टि रची वह हमारे सब गुनाहों से खबरदार है, वाकिफ है। ऐसा लिखित सबूत अल खिद्र के उस प्रसंग से मिलता है जिसमें अली को कहा गया है कि अली, मैं तुझे ऐसा मंत्र दूंगा जो असंख्य पापों का नाश कर देगा। वेदों में भी यही वर्णन है कि केवल कबीर परमात्मा ही पाप नाशक है, सभी पाप कर्मों को काट सकता है। यह वही अली है जिसने बदर के युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए अल खिद्र से आशीर्वाद प्राप्त किया था, क्योंकि अल खिद्र हमेशा धर्मनिष्ठ लोगों की मदद किया करता है। अल खिद्र ही अविनाशी कबीर परमात्मा है। वह वही भक्ति मार्ग में उलझनों को साफ करता है, मतलब कि सही भक्ति विधि भगत समाज को बतलाता है। ऐसा उल्लेख पवित्र वेदों में भी है कि परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। वह अपनी वाणियों के सत्य ज्ञान की बौछार करता है। बहुत से मुस्लिम श्रद्धालुओं का मानना है कि अल खिद्र के हाथों में हड्डियां नहीं हैं, वे रुई जैसे नर्म हैं और ये उसकी पहचान भी है। जब कोई तुझसे ऐसा साधु मिले जिसके हाथ नरम हो, वह हड्डी ना हो, तो समझो कि वो अल खिद्र ही है। ऐसा ही शरीर कबीर जी का है।